Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here again with a very important session. आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों दिस सेशन इज ऑल अबाउट कि आपको इकोनॉमिक सर्वे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं और किस स्टेज के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग। all this will help you to enhance the level of your preparation. Moreover, अगर आप इसके थ्रू प्रीमियम स्टडी मटेरियल चेकआउट करते हैं विच इज एक्चुअली यार पेड कंटेंट, तो जब भी आप बाई करें पेड कंटेंट ऐप के थ्रू बाई करें क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा हो तुरंत प्रेस कर दो, उसी के बराबर में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दो सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारी रिकॉर्ड सिलेक्शन जो सेलिब्रेशन है वो चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे वी आर ऑफरिंग डबल वैलिडिटी ऑन ऑल दी महापैक्स। यूज द कोड Y581 एंड स्टार्ट एनरोलिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो ब्लैंक शीट में आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्योंकि देखो थिंग इज ये वीडियो मैं आपका ऑलरेडी आई नो कि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, तो बहुत क्रिस्प एंड बहुत शॉर्ट रखूंगा और टू द पॉइंट रखूंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने पीपीटी भी ब्लैंक रखी है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे को खोलेंगे और देखेंगे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और किसको हमें ज्यादा एम्फेसिस रखना है और कितना एम्फेसिस किस स्टेज के वाइज रखना है। तो डायरेक्टली मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो आप गूगल पे अगर जाएंगे, देखो दोस्तों मैं दिखा देता हूं आपको, गूगल पे जाके सिर्फ इतना टाइप करना है इकोनॉमिक सर्वे। आप पहला जो ऑप्शन आएगा इंडिया बजट करके वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक मारें। ठीक है, उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंटेंट ये मतलब पूरे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको चाहे तो आप वन सिंगल पीडीएफ के तौर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ऑप्शन है डाउनलोड इकोनॉमिक सर्वे, तो ये पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं इंडिविजुअल चैप्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे रहेंगे दोस्तों यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। आपका आरबीआई एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं दोस्त, फेज वन इज हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो इकोनॉमिक सर्वे से रेयरली ही कोई क्वेश्चन देखा जाएगा आपका फेज वन में, और जिस वे में मैं इसको कवर करने का बताऊंगा उस वे में आपका कहीं ना कहीं जो फेज वन की रिक्वायरमेंट है वो बड़े आराम से कवर हो जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फेज वन के लिए इकोनॉमिक सर्वे की बहुत हाई वेटेज नहीं रहती। आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहां बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहती, बट जिस वे में हम प्रिपेयर करेंगे तो जो छोटी सी इंपॉर्टेंस बनती भी है वो भी हमारे यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट वेटेज आती है इसकी फेज टू में। फेज टू में स्पेशली जो वेटेज आती है दोस्त वो आती है आपकी एफएम एंड ईएसआई। तो एफएम में और इवन देखो ईएसआई एफएम ईएसआई नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मे बी इंग्लिश में जो एसए टॉपिक है मे बी यहां से कोई टॉपिक सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी आरबीआई। तो आपको उसके लिए भी कंटेंट, तो मैं अगर बात करूं इकोनॉमिक सर्वे का, अगर मैं सिंपली बोलूं तो ज्यादा वेटेज जो रहता है वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है रेदर देन दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज अपने को यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बट क्या सर क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा? तो देखो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे से प्रोबेबिलिटी तो ईएसआई के अंदर ज्यादा है, फाइनेंस के अंदर चांसेस कम है। बट कंसिडरिंग द चैप्टर्स इस बार में भी, क्योंकि अगर हम चैप्टर यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका अगर मैं बात करूं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो मे बी एक पैसेज वहां पे देखने को मिल सकता है मे बी। तो अपने को कुछ चैप्टर पे स्पेशल एम्फेसिस रखना है, कुछ चैप्टर पे अपने को नॉर्मल जस्ट एक कर्सरी लुक रखना है। तो मैं अब यहाँ पे बात करूंगा एक एक चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला चैप्टर है दोस्तों, देखो आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है वो अपने को समझना जरूरी है। ठीक है, तो वो चैप्टर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। पहले मैं सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितना कितना क्या क्या रीड करना है। देन इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विद ऑप्टिमिज्म एंड होप, ये भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिस्कल डेवलपमेंट, अब फिस्कल डेवलपमेंट जो हमारा है वो हमारे जैसे यूनियन बजट चैप्टर है उसमें हमारी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एफआरबीएम एक्ट है, तो फिस्कल हमारा डेफिसिट वगैरह क्या पोजीशन है वो यहाँ पे अपने को पता लगेगी। मॉनेटरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चैप्टर है ये ईएसआई नहीं, ये फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन यहाँ से इवन ईएसआई में भी पूछे जा सकते हैं।
तो ये जो चैप्टर है ये मैं वाकई में बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन प्राइस एंड इन्फ्लेशन आपका फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट आपका ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट ये आपका ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, वैसे तो ये टॉपिक अगर मैं बोलूं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया तो ये चैप्टर जो नाबार्ड के एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ये इन द एंड इट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ईएसआई सेक्शन। बाकी इंडस्ट्री सर्विस एक्सटर्नल सेक्टर, देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस से मैप अप नहीं होते, बट एक कर्सरी आइडिया तो अपने को होना चाहिए, क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे है, लेटेस्ट डाटा यहाँ पे रहता है, मतलब जो पास्ट ईयर का एक कंटेंट यहाँ रहता है, तो प्रोबेबिलिटी तो बनती है, क्योंकि आपके आरबीआई का अगर हम देखें, आरबीआई भी रिकमेंड करता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो ये 3 चैप्टर वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने को रीड आउट तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो रीड आउट में क्या सर हमें डिटेल में करने होंगे? तो नहीं दोस्तों, डिटेल में नहीं करने होंगे। देन एक और टॉपिक है फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगेन ये टॉपिक दोस्तों ईएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, सर ये डॉक्यूमेंट बड़ा बड़ा सा, मतलब बड़ा लेंदी सा रहता है, तो ठीक है, मैं जैसे अगर पहले चैप्टर की बात करूं दोस्त, तो हम पहला चैप्टर खोल लेते हैं, 23 पेज का है। क्या सर मैं इसको एंड टू एंड कवर अप करूं? तो देखो एंड टू एंड आपको कवर अप नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको यू आर गुड एट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो ये जो आपका जो पहला पेज होता है ना दोस्त, यहां से अगर मैं बात करूं इन जनरल, यहां से आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाता है ओवरऑल कि हम चैप्टर में क्या क्या, वहां का पूरा क्रक्स, पूरी समरी होती है ये, तो यहां पे आपको एक पूरी आइडिया लग जाता है। मोर ओवर अगर आप देखो यहां पे कुछ स्कीम्स का मेंशन आता है, तो स्कीम्स या तो यहां या अंदर भी अगर चैप्टर में मेंशन है, तो स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ईएसआई के अंदर स्कीम्स पूछी जाती हैं, और ये सारी स्कीम्स अगर यहाँ मेंशन है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो देखो मैं ये कहूंगा कि कुछ चैप्टर आपको एंड टू एंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ये पहला चैप्टर है, इससे आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर लेकिन एक और चीज है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा चैप्टर भी जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा ये सजेशन होगा कि ये जो चैप्टर है जो मैंने बताया, पहला चैप्टर स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसमें आप समरी से काम चला सकते हैं। समरी में जो डाटा है, नंबर है, वो आपको थोड़ा सा अगर याद रख सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। कोई स्कीम्स वगैरह का मेंशन है तो वो स्कीम अपने को डिटेल में कवर अप करनी होगी। ठीक है, देन अगर हम बाकी दूसरे चैप्टर की बात करें, इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक, ये भी आप सेम वे में कवर अप कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की सेम वे में आप कवर अप कर सकते हैं, बट ये जो टॉपिक है दोस्त, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल, तो ये जो टॉपिक है इसको देखो कवर तो आप यहां से भी कर सकते हो, बट मेरा ये कहना होगा कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर अप करें, क्योंकि ये चैप्टर आपके फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक छोटा सा आइडिया आपको इकोनॉमी का, फाइनेंस का, वो आपको अच्छा लगेगा, बट अगेन देखो सेम चीजें या तो समरी से पढ़ लो, बट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका चैप्टर नंबर ये मॉनेटरी मैनेजमेंट वाला है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स थोड़े से ऐसे हैं कि अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो एक बना बनाया कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो बना बनाया आएगा, बट कहीं ना कहीं आपको उसमें समरी भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहां पे अब मैं समराइज करूं, देखो इकोनॉमिक सर्वे वेटेज फेज 1 बहुत ज्यादा नहीं होती, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। फेज 2 ईएसआई में तो वेटेज है, फाइनेंस में क्योंकि इस बार का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, तो उस हिसाब से फाइनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। मेजरली जो इकोनॉमिक सर्वे का रोल आता है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आता है, बट स्टिल क्योंकि अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आइडिया दिया, इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स का मेंशन है, वो स्कीम करंट अफेयर से सोच लो चाहे इकोनॉमिक सर्वे से सोच लो, पूछी जा सकती है। अब इकोनॉमिक सर्वे को वैसे आइडियली जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो एंड टू एंड कवर अप करते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कहां से क्या उठा ले, बट आरबीआई ऐसा नहीं करता। आरबीआई कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने समरी भी पढ़ी है तो उससे पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाता है, और फास्ट फॉरवर्ड में अगर आप हेडिंग भी देख लेंगे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट देखो मैंने बताया कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, तो कुछ चैप्टर जो कम इंपॉर्टेंट है, आप समरी को जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमें सिलेबस का ध्यान रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने को कंटेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा से यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट से आने के ज्यादा हैं, और इवन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये चैप्टर ऐसे है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनको आप थोड़ा सा इलेबोरेट वे में तैयारी करें रहते थे समराइज वे में, तो थोड़ा आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बाकी सर्वे के अंदर कुछ डाटा वगैरह है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, हद से जो समरी जो आपने पढ़ी है वहां पे जो मेजर डाटा है, जैसे जो पूछा जा सकता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट कितना है, कितना टारगेट रखा गया है, क्योंकि वो इवन फेज 1 में भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे द फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड और वाज इज दिस, अगर इस तरह का डाटा इसमें मेंशन्ड है। ठीक है,
क्योंकि हमारा जैसे पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022, तो उसमें हमारी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो वो मतलब देखो डाटा, हर डाटा रटने की जरूरत नहीं है, बट जो ऊपर ऊपर का रफ डाटा होता है वो अपने को यहां पे याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा इस सर्वे को किस तरह से आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में, मतलब अगर मैं समरी बताऊं तो उस हिसाब से तो आप 2-3 घंटे में भी कवर अप कर सकते हो, बट कुछ चैप्टर अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट थोड़ा डिटेल में करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट क्वेश्चंस की गारंटी कि सर यहां से आएंगे ही आएंगे फेज 1 में तो कोई गारंटी नहीं है। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा पढ़ें जो भी कंटेंट। और देखो ये जो यहां डाटा मिल रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि सर यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन जो भी फ्रेम होगा अगर आपके सिलेबस में है तो यहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छा डाटा मिलने वाला है जो आप उन आंसर्स में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको यहां पे मैंने बताने की कोशिश की। आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने पीपीटी पे। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे अच्छा डॉक्यूमेंट है, बट मोस्टली रिलेवेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है ओवर द ईयर्स, इवन फेज 2 में भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट चांसेस तो बनते हैं क्योंकि आरबीआई ने रिकमेंड किया हुआ है। तो पहले नहीं पूछे तो अब तो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी यहां जो डाटा आता है वो याद एकदम एग्जैक्टली याद रहे वो जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रहने चाहिए जो इंपॉर्टेंट मेंशन रहता है। अगेन यही चीज कहूंगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे आपको एक फॉर्डर के तौर पे कि आपको बहुत सारा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप प्रिपेयर करते हो उसका बना बनाया कंटेंट भी कहीं ना कहीं ऑफर करता है और वो आपके डिफरेंट आंसर्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे सपोज आपका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे अगर कुछ कंटेंट मेंशन्ड है, कुछ डाटा मेंशन्ड है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, फैक्ट्स रीजन जो यहाँ पे भी डिस्कस्ड है, उनमें आप वो डाटा यूज कर सकते हो। तो यूज दिस सोर्स फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मोर रेदर देन दी ऑब्जेक्टिव राइटिंग, ठीक है। तो दोस्तों ऑन दिस नोट आई थिंक इट्स मोर देन एनफ कि आपको इसके बारे में कंप्लीट आइडिया लग गया हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कोर्सेज गाइस, तो अभी के लिए हमारा नया बैच 10 अप्रैल को आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगा दोस्त, एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी का महापैक, ठीक है। यहां आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएफएससी सभी की कवरेज मिलती है। तो मेरा तो सजेशन होगा गो विद दिस रेदर देन इंडिविजुअल आरबीआई बैच, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स। लेकिन अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एक्चुअल प्राइस कभी भी पे नहीं करनी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड Y581 and you can get a discount of up to 78% और इवन फर्दर डिस्काउंट फ्रॉम द ऐप। तो हमेशा ऐप से बाय कीजिए, जब भी बाय करना है यूज द कोड Y581 फ्रॉम द ऐप, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है जस्ट मेंशन ए कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर इट। सो गाइस आई थिंक द वीडियो इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर मजा आया तो डू गिव मी ए लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी और एनी अदर टॉपिक जिससे रिलेटेड मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। सो गाइस ऑन दिस नोट आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।